हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका द ब्रेन बंची चैनल में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम बीएड के लेसन प्लान को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट पेज। ठीक है, तो फ्रंट पेज में सबसे पहले लिखा जाएगा या जो नाम मेंशन किया जाएगा वो किया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज का, जहाँ से भी आप बीएड कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं कर रहा हूँ एचपीयू शिमला से। ठीक है, तो एचपीयू शिमला का नाम यहाँ पे मैंने अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखूँगा मैं माइक्रो टीचिंग फ़ाइल। ठीक है, जो भी आप फाइल बना रहे हैं या मैक्रो की बना रहे हैं या माइक्रो की बना रहे हैं वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, उसके नीचे आएगा माइक्रो टीचिंग फाइल लिखा हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखें तो उसके नीचे हम पुट करेंगे बीएड प्रोग्राम लिख के। ठीक है, बीएड प्रोग्राम हम लिखेंगे और उसके नीचे आएगा सेशन। जो जिस भी सेशन में आप बीएड कर रहे हैं, चाहे 2025-27 है या 2026-28 है, कौन सा भी आपका सेशन होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये रहेगा आपका फर्स्ट पेज। ठीक है, जो भी फाइल आप बनाओगे लेसन प्लान की तो इसका ये फ्रंट पेज या फर्स्ट पेज रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपना यहाँ पे नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर मेंशन करना है। ठीक है, तो चलती है अब हम नीचे की ओर। देखिए नेक्स्ट पेज में आएगा आपका इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स रहेगा आपका कि किस प्रकार से आपने क्या क्या बनाया है। तो हमारे जो लेसन प्लान होते हैं, माइक्रो लेसन प्लान होते हैं, वो होते हैं कुल 10। ठीक है, तो 10 लेसन प्लान हमें बनाने पड़ते हैं। और बीएड में मेरे सब्जेक्ट हैं एसएसटी तथा हिंदी। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट मैंने चूज़ किए हुए हैं, तो इसी के मैं लेसन प्लान बनाऊंगा। अब कई बच्चों के सब्जेक्ट अलग भी हो सकते हैं, कईयों का इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, तो मेरे हैं एसएसटी तथा हिंदी, तो मैं बनाऊंगा एसएसटी तथा हिंदी के लेसन प्लान। तो इंडेक्स में सबसे पहले आपने मेंशन करना है कि कौन सा लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान आपने कौन सी डेट को डिलीवर किया है। यहाँ पे आपकी डेट मेंशन होगी और यहाँ पे आपके टॉपिक के नाम होंगे। ठीक है, तो एक लेसन प्लान हम बनाएंगे एसएसटी का और एक बनाएंगे हिंदी का, और वही हमने यूज़ करनी है। जैसे मान लीजिए स्किल यूज़ करते हैं हम, 5 स्किल्स को यूज़ करना पड़ता है लेसन प्लान को डिलीवर करने के लिए। तो हर एक जैसे 5 हमने किया तो एक आएगा एसएसटी के लिए और एक आएगी स्किल हिंदी के लिए। उसी तरह एक एसएसटी के लिए और एक आएगी हिंदी के लिए। तो टोटल 10 लेसन प्लान हमारे बनेंगे और 5 स्किल का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा इंडेक्स रहेगा। इंडेक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे जो पहली हमारी स्किल रहेगी। ठीक है, तो उस पर जो हम लेसन प्लान बनाएंगे वो होगा। तो ये रहा हमारा सबसे पहला पेज जिस पे हम लिखेंगे स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो पहली स्किल हम यूज़ करेंगे स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हुए हम सबसे पहले एसएसटी का लेसन प्लान बनाएंगे। तो देखिए ये रहेगा फर्स्ट पेज इसका। फर्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने स्किल का नाम लिख लेना है। हिंदी वाले लिख लेंगे पुनर्बलन कौशल और इंग्लिश वाले लिख लेंगे रीइंफोर्समेंट स्किल। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम या छात्र अध्यापका का नाम। अगर लड़का है तो छात्र अध्यापक लिखेंगे। ठीक है, अनुक्रमांक यहाँ पर रोल नंबर अपना लिखेंगे, जो भी आपका रोल नंबर बीएड में मिला हुआ है। फिर कक्षा लिखेंगे, कौन सी कक्षा का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। मैं बना रहा हूँ 7th क्लास का, तो मैंने यहाँ पे 7वीं मेंशन किया हुआ है। उसके बाद विषय लिखेंगे कि एसएसटी का बना रहे हैं या हिंदी का बना रहे हैं, तो मैं बना रहा हूँ सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का। तो उसके बाद हम लिखेंगे उप विषय का नाम कि एसएसटी में हम कौन सा टॉपिक का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो इसमें मैं बना रहा हूँ फसलों का, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फसलें। उसके बाद समय हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सब करने के बाद जो हमारा मेन जो पेज आता है वो आता है ये। ठीक है, तो इस पे हम लिखेंगे सबसे पहले उद्देश्य। वैसे लिखना ये ज़रूरी नहीं है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक विषय वस्तु के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे एसएसटी का मैं बना रहा हूँ फसलों के ऊपर, तो यहाँ पे विषय वस्तु रहेगी फसलें। तो इस प्रकार से अगले बॉक्स में हम बनाएंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप। ठीक है, तो उसके बाद बनाएंगे छात्र क्रियाकलाप। जो भी बच्चे हमें सुन रहे होंगे जब हम लेसन डिलीवर करेंगे तो वो क्या क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रयुक्त घटक लिखेंगे, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं लेसन प्लान डिलीवर करने के लिए वो यहाँ पे मेंशन होगी। ठीक है,
तो उसके बाद हम चलेंगे नीचे की ओर। आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। ये इस तरह से ये चलता जाएगा लेसन प्लान। ये इस तरह से ये पूरा लेसन प्लान हमारा बनेगा। ये मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है, साथ साथ में पेज नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा पहला लेसन प्लान रहेगा एसएसटी का, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट में ख़त्म हो जाएगा लेसन प्लान। तो लास्ट में हम लिखेंगे, तो बच्चों आज हमने फसल तथा उसके दो प्रकारों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमने लिखे हैं ना, ये प्रयुक्त घटक जो लिखे थे, तो ये स्किल्स यूज़ की थी ना हमने, जैसे रीइंफोर्समेंट स्किल हमने सबसे पहले यूज़ की, तो इसके बारे में लिखेंगे। एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज़ देंगे हम बच्चों को, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट देंगे, हम कहेंगे शाबाश बच्चों बहुत अच्छा। तो इस प्रकार के क्लूज़ हम यूज़ करेंगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट लास्ट पेज के ऊपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो रहेगा रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल में सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर हम कंपोनेंट लिखते हैं, फिर उसके कंपोनेंट के बाद आएगा जैसे जो भी रेटिंग हम देंगे, वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर, वेरी पुअर या नील, ठीक है। तो ये रेटिंग स्केल है हमारा स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का ये रेटिंग स्केल लास्ट में ज़रूर बनाना है। जो भी आपको नोट करेगा वो बनाएगा इस रेटिंग स्केल को, ठीक है। जैसे मान ले कि मेरा रोल नंबर 1 है, तो अगला रोल नंबर जो 2 होगा वो मेरी रेटिंग स्केल को बनाएगा, और मैं बनाऊंगा लास्ट वाले रोल नंबर की, मतलब जो मेरे से पहले होगा। वैसे तो मेरा रोल नंबर 1 का जो लास्ट होगा मैं उसका रेटिंग स्केल को बनाऊंगा। अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट के ऊपर। ये रहेगा, आप वीडियो पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये फीडबैक रहेगा किस तरह से स्किल एक्वायर्ड। अब चलते हैं अब नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट स्किल हमारी वही रहेगी, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट की ही, पर लेकिन लेसन प्लान हमारा चेंज हो जाएगा। अब बनाएंगे हम हिंदी का लेसन प्लान। तो ठीक कुछ इसी तरह वो भी लेसन प्लान रहेगा जैसे हमने पहले पेज पे बनाया है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। लास्ट में इसका भी हम रेटिंग स्केल का चार्ट बनाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारा रेटिंग स्केल का चार्ट रहेगा, ठीक है। ये हमारा रेटिंग स्केल का चार्ट है। चलते अब हम नेक्स्ट स्किल के ऊपर। नेक्स्ट स्किल आती है हमारी स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो एक पहली स्किल हमने की थी रीइंफोर्समेंट, अब नेक्स्ट स्किल हमारी आएगी स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। मतलब ज़्यादा जोर पढ़ाते समय हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग के ऊपर देंगे, तो इस स्किल का यूज़ करके हम अपना लेसन प्लान डिलीवर करेंगे। सेम वैसे ही रहेंगे सारे लेसन प्लान, बस स्किल का अलग अलग यूज़ होता रहेगा। जैसे रीइंफोर्समेंट में हम बच्चों को रीइंफोर्स करेंगे सबसे ज़्यादा, और ब्लैक बोर्ड राइटिंग में हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देंगे। तो चलिए इसको भी अब हम देखते हैं किस तरह से ये बनेगा, ठीक है। तो ये रहेगा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का उपविषय रहेगा यातायात के साधन। तो इस तरह से ये बनेगा। तो चलते जाएंगे हम नीचे की ओर। वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं ये लेसन प्लान। तो इस तरह से ये लेसन प्लान डिलीवर करने हैं। ये देखिए, अब साथ में अगर आपने चार्ट का यूज़ करना है ना, ठीक है, तो चार्ट का यूज़ करते टाइम आप ये इन चित्रों को भी बना सकते हैं कि भाई भूमि जन कौन से होते हैं, जलीय साधन कौन से होते हैं, वायु मार्ग के साधन कौन कौन से होते हैं। तो जलीय में हम कार के द्वारा बच्चों को दिखा सकते हैं कि यातायात के साधन भूमिजन के होते हैं, कार होते हैं, बस होती है। उसके बाद जलीय में आ जाएगी आपकी ये समुद्री जहाज़, फिर नाव आ जाएगी आपकी, फिर वायु मार्ग में आपके हवाई जहाज़ वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट के ऊपर। ये रहेगा इसका रेटिंग स्केल। अब नेक्स्ट स्किल आएगी हमारी, वो आएगी स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ठीक है। ये वही है जैसे हमने पहले स्किल, जैसे एक स्किल यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो उसके 2 लेसन प्लान हमने बनाने हैं, एसएसटी एक हिंदी का, और उसी तरह से एक एसएसटी का बना लिया। अब हमने एक बनाएंगे अब हम स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग का यूज़ करके हिंदी का, ठीक है। तो ये रहेगा हिंदी का। यहाँ पे आपने ऊपर अपना नाम, अनुक्रमांक सारा कुछ मेंशन करके लिखना है। तो इस तरह से ये बनेगा। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो ये सब रहेगा।
वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो ये इसका चार्ट रहेगा, रेटिंग स्केल का चार्ट, किस तरह से रेटिंग स्केल का चार्ट बनता है। अब आएगा नेक्स्ट स्किल हमारी, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि किस तरह से हमने किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करके हमने पढ़ाना है। तो ये रहेगी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलते हैं, ये इस प्रकार से कुछ बनेगा। वीडियो को स्लो डाउन करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं पूरा बताता रहूँगा तो इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नीचे की ओर चलता जा रहा हूँ। ये इसका रेटिंग स्केल रहेगा। ठीक है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन का आएगा अब नेक्स्ट। इसका आएगा, ये हिंदी का लेसन प्लान रहेगा, एक एसएसटी और एक हिंदी का। ये इस प्रकार से रहेगा। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके या उसकी स्पीड को एनहांस कर सकते हैं। ये इसका रेटिंग स्केल रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल आती है हमारी, वो आती है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, कि किस तरह से बच्चों से हमने क्वेश्चंस पूछने हैं। तो इस स्किल का यूज़ करके अब हम अगला जो माइक्रो लेसन प्लान होगा वो हम रेडी करेंगे। तो ये रहेगा पूरा उसी वैसे ही रहेगा जैसे हम बनाते हैं, ये चलता जाएगा वैसे ही। आप चार्ट का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, जैसे ये ग्रीष्म ऋतु का चार्ट बनाया है, एक सूर्य को दिखाते हुए कि किस तरह से ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, और ये शरद ऋतु का बना के किस तरह से शरद ऋतु का। तो ये आपका रेटिंग स्केल रहेगा इस स्केल का। ठीक उसी प्रकार स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन में हम हिंदी का भी बनाएंगे। ये रहेगा हिंदी का। तो वैसे ही बनेगा, ऊपर हम अपना नाम वगैरह सारा कुछ मेंशन करेंगे और उसके नीचे फिर हम ये चार्ट बना के अपना पेज पे। तो ये वैसे ही चलता रहेगा नीचे की ओर। ये इसका रेटिंग स्केल का चार्ट रहेगा। नेक्स्ट आएगी हमारी लास्ट, वो आएगी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ठीक है, तो ये हमारी पांचवी स्किल रहेगी और ये अंतिम स्किल रहेगी हमारी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। इसका यूज़ करके अब हम अपना जो लेसन प्लान डिलीवर करेंगे वो रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं अब हम। बस वैसे ही बनेगा सारा ही ऊपर जैसे बनाते हैं, बस स्किल चेंज करनी है, बाकी वैसे ही रहेगा। हो सके तो बीच में जितना आप चार्ट यूज़ कर सकते हैं समझाने के लिए वो भी यूज़ करें। जैसे ये ज्वालामुखी का बनाया है तो ये इस तरह से ज्वालामुखी का चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये बनता जाएगा नीचे की ओर। तो इस तरह ये इसका रहेगा रेटिंग स्केल। फिर हम नीचे जाएंगे, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन जो हमारा लास्ट लेसन प्लान रहेगा वो रहेगा इस प्रकार से हिंदी का। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो ये रहा इसका रेटिंग स्केल, किस तरह से इसका ये रेटिंग स्केल बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपने इस लेसन प्लान को किस तरह से बनाना है इसके बारे में सीखा होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मैक्रो लेसन प्लान के बारे में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।